हम जिन्स परस्ती किसको कहते हैं और क्या हम जिन्स परस्ती जायज़ है? हम जिन्स परस्ती से कोई बीमारी पैदा हो सकती है, और अगर कोई हम जिन्स इस इल्लत से छुटकारा हासिल करना चाहे तो उसका कोई इलाज भी है। ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप, अगर कोई आपके इर्द गिर्द हम जिन्स परस्त है तो आप उसकी मदद कर सकें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट और लाइक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल प्राचा। नाज़रीन कराम, आज का मौजू बहुत ज़रूरी है और आप भी प्लीज़ चंद मिनट के लिए इसको ज़रूर सुनिए। हम जिन्स परस्ती को इंग्लिश में होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, और हम जिन्स परस्त जो लफ्ज़ है ये अपने मफ़हूम खुद वाज़े कर रहा है कि एक शख्स जो है वो अपने हम जिन्स को, अपने जेंडर को पसंद करता है और वो मुखालिफ जिन्स को, मुखालिफ जेंडर को पसंद नहीं करता और उसके साथ नहीं रहना चाहता, और अपने हम जिन्स के साथ रहना खुशी का बायस महसूस करता है, और उसी के साथ उसको हर तरह के ताल्लुकात, जिनसी ताल्लुकात और हर तरह के ताल्लुकात हम जिन्स के साथ उसको उस्तवार करना पसंद होते हैं। इसकी वजाहत मैं यूँ करता हूँ कि एक मर्द एक दूसरे मर्द के साथ अपने तमाम जिनसी और दूसरे ताल्लुकात उस्तवार करता है, और एक औरत के साथ ताल्लुकात उस्तवार करती है। मगरबी ममालिक में तो हम जिन्स परस्त शादियाँ भी करते हैं, और बाज़ मगरबी ममालिक में इन हम जिन्स परस्तों की शादियों को जायज़ करार दे दिया गया है, कानूनी हैसियत दे दी गई है। हमारे जैसे मुल्कों में शादियों की तो इजाज़त नहीं है, ना कोई शादियाँ करते हैं, लेकिन ये हम जिन्स परस्त जो हैं अपनी निजी और ज़ाती ज़िंदगी में अपने हम जिन्स लोगों के साथ अपने जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करते हैं। यानी कि जो मर्द हैं वो मर्दों के साथ और औरतें जो हैं वो औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करते हैं। मगरबी ममालिक में जो हम जिन्स शादियां करते हैं उसमें जो मर्द है, एक्टिव है, जो फाइल है, यानी जो खामद का किरदार अदा करता है, वो आमतौर पर बड़ी उम्र का आदमी होता है, और जो मफऊल है, पैसिव है, यानी कि बीवी का रोल अदा करता है, वो जो है आमतौर पर छोटी उम्र का होता है, और वो एक दूसरे से अपनी तमाम जिनसी ज़रूरियात पूरी करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह बाज़ औरतें जो हम जिन्स परस्त हैं वो आपस में रहती हैं, शादियां करती हैं मगरबी ममालिक में, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में ये ताल्लुकात पोशीदा और छुप छुपा के उस्तवार किए जाते हैं। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो हम जिन्स परस्ती है ये कब से है? तो नाज़रीन कराम, और क्या ये जायज़ है? ज़माना कदीम से ये हम जिन्स परस्ती दुनिया के तमाम इलाकों में पाई जाती रही है, और कुरान पाक में और तमाम इल्हामी किताबों में इस हम जिन्स परस्ती की इल्लत का जिक्र मौजूद है, और अल्लाह ताला ने उन कौमों को तबाह किया जिनमें ये हम जिन्स परस्ती की जो है लानत मौजूद थी। ख़ास तौर पर कुरान मजीद में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है कि वो इस बीमारी में, इस इल्लत में और इस लानत में इतने वो डूब गए थे कि अल्लाह ताला ने उस कौम को तबाह कर दिया। तो इसकी ज़बरदस्त ममानत है। यहाँ बाज़ लोग पूछते हैं कि क्या हम जिन्स परस्ती से कोई बीमारी पैदा हो सकती है? बिल्कुल, गौर से सुनिए। हम जिन्स परस्ती से बहुत सारी इन्फेक्शंस और बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं।
ان میں خاص طور پر ایڈز کی بیماری ہے، سر فہرست یہ بیماری ہے۔ اس لیے یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف ان چیزوں سے منع کیا ہے جس میں انسان کا اپنا نقصان ہے۔ ہم جنس پرستی کا کوئی علاج ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی اس لعنت سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح اس سے نکل سکتا ہے؟ ہومیوپیتھک میں ایک شاندار دوا ہے نیٹرومیور 10N۔ اس کے 5 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ملا کر ہر 15 دن کے بعد اگر ہم جنس پرست کو دیے جائیں تو اللہ کے فضل سے 6 سے 8 ماہ کے اندر اس کے ذہن میں ایک بہت اچھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہم جنس پرستی سے توبہ کر جاتا ہے اور اس کے اندر مخالف جنس کے لیے رغبت اور خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ چاہے مرد ہو یا عورت ہو ہم جنس پرست، وہ ہم جنس پرست اس دوا کے استعمال کے بعد نہیں رہتا۔ اس دوا کے علاوہ چونکہ یہ ایک خاص ذہنی کیفیت ہے، اس لیے اس دوا کے علاوہ ایسے لوگوں کا نفسیاتی علاج بھی کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بد نصیب شخص ہے تو آپ نیٹرومیور 10N خرید کر اسے دیں، اس پر استعمال کریں تاکہ وہ اس لعنت سے نکل سکے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم اور فضل ہو۔ مجھے ڈاکٹر ضیاء احمد پراچا کو اجازت دیجیے، اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔